अमावस की रात थी। घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। पूरे गांव में सन्नाटा था, लेकिन दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन चार दोस्तों रोहन, समीर, नेहा और पायल को इन बातों पर यकीन नहीं था। वे रोमांच के शौकीन थे और भूतों की कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते थे। उन्होंने तय किया कि वे उस रात हवेली में जाकर रहस्य सुलझाएंगे। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां अंधेरे में डरावनी लग रही थीं। जैसे ही समीर ने दरवाजे को धक्का दिया, वह चरमराता हुआ खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों घबरा गए, लेकिन रोहन ने कहा, शायद हवा से हुआ होगा, डरने की जरूरत नहीं है। चारों दोस्त धीरे धीरे अंदर बढ़े। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। नेहा ने डरते हुए पूछा, यह कौन था? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पायल ने टॉर्च घुमाई तो एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में एक आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें बहुत डरावनी लग रही थीं। अचानक वह तस्वीर हिलने लगी और उसमें से खून की धाराएं बहने लगीं। ये क्या हो रहा है? समीर घबराकर बोला। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों को ऐसा लगा जैसे कोई उनके पास से गुजरा हो। चारों ने तहखाने में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें वहां एक पुराना संदूक मिला। जब रोहन ने उसे खोला तो उसमें एक पुरानी किताब थी, जिस पर खून के धब्बे थे। किताब में लिखा था कि इस हवेली का मालिक ठाकुर रणवीर सिंह था, जो काली साधना करता था। एक दिन उसकी रहस्यमयी मौत हो गई और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी। तभी अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी और हवेली की दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभर आए, तुम बच नहीं सकते। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। तभी सामने एक काले कपड़ों में लिपटा डरावना साया प्रकट हुआ। उसकी लाल जलती आंखें और भयानक शक्ल देखकर चारों की सांसें थम गईं। ये तुम्हारी आखिरी रात है, वह साया गरजा। रोहन ने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से मां दुर्गा का लॉकेट निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। तभी एक जोरदार चीख के साथ वह साया हवा में विलीन हो गया और दरवाजे खुल गए। चारों ने बिना पीछे देखे हवेली से दौड़ लगा दी। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली के अंदर जोरदार धमाका हुआ और वहां जलती हुई लाल रोशनी दिखी। उस रात के बाद किसी ने भी हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं कि अमावस की रात में अब भी वहां से चीखों और हंसी की आवाजें आती हैं। क्या आप भी उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।